नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, एक बड़ी घटना सामने आई है। बस के अंदर एक व्यक्ति ने घुस के मारपीट की है और ये बच्चे बहुत छोटे हैं, पहली क्लास से लेके 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे हैं। और ये घटना श्री राम नगर की है, जहां पर जो बच्चों ने बताया कि बंटी किराना स्टोर है, उसका जो संचालक है उसने कैम्ब्रिज हाइट स्कूल की बस को रोका और अंदर घुस के करीब 10 से 12 बच्चों के साथ मारपीट की है। ये जो घटना है, जैसे ही माता पिता को पता चली तो वो यहाँ थाने पहुँच गए, गोपालगंज थाने, और इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। इस समय सारे बच्चे MLC कराने यानी कि डॉक्टरी जांच कराने के लिए जिला चिकित्सालय गए हैं। और इस घटना के बाद ये सारे जो अभिभावक हैं और बच्चे हैं बहुत ही भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। वहीं जो बस है, बस के भीतर लगा CCTV कैमरा, अभी जब हमने बात की है बस चलाने वाले ड्राइवर से, तो उनका ये कहना है कि उसे मालूम नहीं है कि बस के अंदर लगा कैमरा चालू है या बंद है। बहरहाल अगर ये कैमरा चालू होता या हो तो डेफिनेटली इससे बहुत सारे फुटेज मिल जाएंगे जो इस घटना को प्रूव करेंगे। और वहीं इस घटना के बाद निश्चित तौर पर प्रशासन को एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम आपको बात सुनवाते हैं उन सारे अभिभावकों से और बच्चों से कि ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ और कितने बच्चों के साथ मारपीट हुई है और अभी उनकी क्या स्थिति है। क्या हुआ बेटा आज बस के अंदर? बस के अंदर पूरे स्कूल बस को मार दिया था। किसने मारा? बंटी विक्रम ने। तो वो बस के अंदर घुस गए थे क्या? हाँ। और कितने बच्चों को मारा? बहुत सारे बच्चे को। आपको भी मारा? हाँ। कहाँ मारा आपको? या और बाकी बच्चों को या मारा। यहाँ। और गालियाँ भी दी? हाँ। गालियाँ भी दी? कब दी गालियाँ? अभी। आज ही की बात है ये बताओ आज क्या घटना हुई है, क्या हुआ था? आज बस में एक बंटी एक किराने में वो गलत मारा पीट, हम लोग की बस में घुसे और मारा, बहुत लोगों को बहुत मारा। यहाँ आँख लाल हो गई थी पूरी, ये पूरा लाल पड़ गया था और गालियाँ भी बहुत गंदी दी है। तो ये बस के अंदर घुस के उन्होंने मारपीट की? तो ये क्यों मारपीट की? कितने बच्चों के साथ मारपीट की? पूरे तीन नंबर बस है, पूरे में मारपीट की है। तो कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? कम से कम 9th तक के। पहली से लेके 9वीं क्लास तक के बच्चे, 9th तक के बच्चे। हाँ। सबको ही मारा? सबको ही मारा। आप बताओ पूरी घटना क्या हुई? एक हम लोग आ रहे थे बस से, तो बस है ना छोड़ने जा रही थी वो श्री राम नगर कॉलोनी में बंटी किराना के वहाँ पर बस में रुकी थी। और फिर एक बंटी नाम के अंकल थे, तो वो है ना बस में घुस गए थे। फिर बस में घुस के ना 3 नंबर ऑलमोस्ट कुछ बच्चों को मारा था उनने। यहाँ लाल हो गया था पूरा, कान झनझनाने लगे थे। क्यों मारा? कोई ने कुछ कह दिया था शायद से उन्हें, बस में से कुछ कह दिया। आप कहाँ आए? मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने के लिए। आपको भी मारा? हाँ। कहाँ मारा था आपको? यहाँ गाल में बहुत जोर से मारा था उन्होंने। तो वो जो बंटी किराना वाले अंकल थे, बंटी अंकल, उनने बस रो के बीच में और बहुत मारा। अंदर घुस के मारा बच्चे? हाँ। और बहुत सारे बच्चों को मारा। और जब जैसे ही बस में घुसे, मैं बोनेट पे बैठा था उधर, तो उनने बहुत तेज मुझे पहले बहुत चाटा मारा इधर गाल पे। और फिर वो अंकल पीछे गए और बाकी सबको भी मारने गए। कितने बच्चों को मारा होगा? लगभग 11-12 बच्चों को मारा था। कौन सी क्लास के बच्चे होंगे? वो थे 1st, 2nd, 3rd, फिर 5th, 4th, 5th। ये कहाँ पे की गई थी? तक्षशिला स्कूल के आगे थोड़ा। आप लोग किस स्कूल के बच्चे? कैम्ब्रिज। और जो बस है वो किसकी बस है? कैम्ब्रिज की थी। स्कूल की बस? हाँ। अच्छा, उसमें आया वगैरह है, ये सब लोग हैं, उन्होंने नहीं रोक पाया उसको? वो रोक रहे थे पर वो मान ही नहीं रहे थे, उनने सुना ही नहीं उनका कुछ, सीधे घुस गए थे अंदर। बेटा, बस में एक बटन दिया गया है, पैनिक बटन बोलते हैं, वो क्या बस में लगा था कि अगर आप उस बटन को दबाएंगे तो सूचना मिल जाएगी इसकी? पैनिक बटन तो लगा था पर दबा नहीं पाए थे।
ये बताइए कि ये जो घटना हुई है बच्चों के साथ क्या हुई है, आपका बेटा था किस क्लास में है, उसके साथ क्या घटना हुई? बेटे ने स्कूल से आके बताया कि आज बस में एक अंकल थे बंटी किराना वाले, वो बस में घुसे और उन्होंने कई बच्चों को मारा। मैंने पूछा कि क्यों मारा, तो कुछ बच्चे उनको चिढ़ा रहे थे, तो उन्होंने आके और बस में घुस के, और जबकि बस में जो आंटी थी, जो अंकल थे जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बहुत रोका लेकिन वो नहीं मानी, उन्होंने गाली गलौज करी और मारा। तो फिर हम लोगों ने इस चीज की कंप्लेन स्कूल में करी है। आपके बच्चों को भी मारा? हाँ, मेरे बच्चों को कहाँ मारा? गाल पे मारा। निशान दिखे थे आपको? तुरंत तो थे, अब हाँ लाल हो गया था गाल? लाल हो गया। अब आप क्या चाहते इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अगर बच्चे स्कूल बस में भी सिक्योर नहीं है तो फिर हम ये घटना के बाद जैसे स्कूल बस में एक आया है, हाँ। वो एक महिला है, हाँ। एक पुरुष घुस गया बच्चों को मारपीट करता, बड़ी घटना भी कर सकता था, कर सकता आज था। मारपीट हुई। आज वो तो गुस्से क्या एक में- आया पर्याप्त है ऐसी घटना रोकने के लिए? अब वो स्कूल मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन हम लोग तो डरे हुए हैं कि अब अगले दिन से कैसे बस में बच्चे को भेजेंगे, है ना। और उसी गली से फिर गुजरेगी बस? फिर गुजरेगी वो। आज वो खाली हाथ था, उसके हाथ में कुछ और भी हो सकता था, किसी भी बच्चे को कुछ भी नुकसान हो सकता था। इतना आप एग्रेसिव जिला प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे बसों को लेकर की सुरक्षा को? बस की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। ऐसे किसी को बस में घुसने की परमिशन नहीं होना चाहिए, और ऐसा कुछ करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये बताइए क्या घटनाक्रम हो गया बच्चे के साथ आपके? तो मेरा नाम ब्रजेश है और आज दोपहर में 2 बजे मैं अपने बच्चे को बस स्टॉप पर जहाँ छोड़ने जाते हैं वहाँ लेने गया था। जैसे ही बस से बच्चों को उतारा, साथ में 2 बच्चे और थे, तो तीनों बच्चे रोने लगे थे और मुझे आके बताया कि अंकल आज हमारे साथ पिटाई की है। मैंने पूछा बेटा किसने मारा है, तो वो काफ़ी डरे हुए थे और रोने लगे। बहुत देर उनको मैंने समझाया, उसके बाद उन्होंने बताया कि कोई आगे कॉलोनी में कोई किराना स्टोर है और उस व्यक्ति ने उन बच्चों के साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, साथ में और भी बच्चों के साथ भी मारपीट की है, ऐसा उन्होंने बताया। तुरंत मैंने स्कूल के बस के जो ड्राइवर हैं उनको फ़ोन किया, उनसे घटना की जानकारी ली। उन्होंने मुझे कंफर्म किया था कि हाँ बस में ऐसा ये घटना हुई है। स्कूल में भी मैंने प्रिंसिपल सर को फ़ोन कराया और उनसे भी घटना के बारे में अवगत कराया, और उसके बाद मैंने फिर थाने में अपने बच्चों को और जिन पेरेंट्स के साथ ये घटना हुई बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स को भी यहाँ पे आए और हम लोग यहाँ पे आवेदन दिए हैं कि बच्चों को सुरक्षा दी जाए। हम बच्चों को भेजते हैं कल के लिए, वो और कोई व्यक्ति या वो भी व्यक्ति आगे बच्चों को किसी तरह का नुकसान न पहुँचाए। जिला प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि सर जिस तरीके से बच्चे डरे हुए हैं, कल ये घटना हो किसी बच्चे के साथ भी हो सकती है। इस तरीके की चीज़ों पर थोड़ा सब प्रशासन को भी सख्ती देना चाहिए। शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत भी आता है, तो क्या आप उनसे भी शिकायत करेंगे? सर बिल्कुल, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जाना पड़ेगा, तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय सर के पास भी हम लोग पहुंचेंगे और कलेक्टर शिकायत के पास देंगे। जाएंगे? कलेक्टर सर के पास भी अगर जाना होगा तो बिल्कुल वहाँ पर भी हम जाएंगे। बच्चों के अधिकार के लिए हम जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम बिल्कुल वहाँ तक घटना से आप जाके। कितने डरे हुए? सर घटना से डर तो है, हम अपने बच्चों को सुबह से स्कूल में छोड़ते हैं, बस ही सेफ नहीं है। जिस कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह रास्ते में बस को रोक के बच्चों के साथ मारपीट करना, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। हम लोगों को भी डर है कि कल के लिए और किसी तरह की दिक्कत बच्चों को ना हो इस तरीके से। गोपालगंज थाने है, यहाँ पर क्यों आई हुई थी आप? वो 4-5 बच्चों के लिए बंटी किराना वाले ने वो उसकी मारा है बस में। क्यों मारा है उसने? बच अब बच्चे हैं, बच्चे तो शैतानी करते ही हैं, तो थोड़ा बहुत चिल्ला दिया होगा कुछ। हम तो डांट ही रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो आप लोग वहाँ पर बस में मौजूद थी, तो क्या बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की आपने? हमने बहुत की, हम उसको मतलब हटाते रहे, लेकिन वो तो इतने गुस्से में आया कि वो आके सीधे बच्चों को मारने लगा। तो अब यहाँ पर आप आई हैं, क्यों आई हैं? रिपोर्ट लिखवाने आया तो रिपोर्ट लिखी जा रही है आपकी? हाँ लिखवा दी। तो क्या रिपोर्ट क्या दर्ज कराई है आपने? यही कि बच्चों को मारा है। अब आप क्या चाह रही हैं? यही चाह रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए। क्या नाम है आपका? मोनिका चौरसिया। आप ये बताओ कि जो बस में जी घटना हुई वो आपने देखी थी? जी हाँ, मैंने देखी थी। उनके घर से आए, हाँ। मोड़ पे गाड़ी खड़ी हुई, यानी थोड़ी मद्दी हुई, स्टेयरिंग कटी हुई थी। मैं स्टेयरिंग बंद कर नहीं पाया, वो आए गाड़ी में, हमने 2-4 चांटे मार के बच्चों को उतर गए। मार के उतर गए। तो आपकी बस में सीसीटीवी लगा है, वो चालू था? रिकॉर्ड हुई है घटना सीसीटीवी? जी शायद, अब जी देखना पड़ेगा सर। ये तो सीसीटीवी लगा है कि नहीं लगा? लगा है सर, है? लगा है। तो चालू था या नहीं था ये नहीं तुम्हें पता? चालू हाँ तो नहीं मुझे सर, मुझे तो नहीं तो चालू रहता है या नहीं रहता?
चालू रहता है सर। तो आज भी चालू होगा? चालू तो होगा सर। होगा ना, तो उसमें घटना दर्ज हुई होगी। कह नहीं सकते, कह नहीं सकते सर अब। सीसीटीवी लगा है, पक्की बात है कि नहीं लगा? उसमें कैमरा लगा है सर। लगा है ना, अंदर लगा है, जी हाँ। तो ये देखना पड़ेगा रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। क्या नाम है आप? वसीम। स्कूल बस के भीतर घुसकर बच्चों के साथ मारपीट करने के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। गोपालगंज थाना प्रभारी मनीष सिंघल का कहना है कि इस मामले में पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बच्चों का MLC करा लिया गया है और रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। दिन भर हो गया आपको काम करते करते, आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला। गुजरे लम्हों को हम बटोर ले, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह, वही ताजगी वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं।
तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं, जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।